सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने कक्षा 3 का हर एक पाठ और पाठ के साथ मैंने आपको लिखित प्रश्न उत्तर भी करवा दिए और व्याकरण संबंधी जो ज्ञान देना था मैंने वो आपको दे दिया है। और व्याकरण जो आपका किताब है उसमें से भी मैंने करवा चुका है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पत्र लेखन, जो कि अभी तक हमने नहीं किया था। पत्र लेखन में जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र पर, यह एक डाकिया है जो घर पर आकर सभी को पत्र दे रहा है। जो कि हमें पता है डाकिया क्या करता है, पत्र देता है सबको, चिट्ठी जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, पत्र संबंधी ज्ञान दिया हुआ है। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, दूर बैठे अपने मित्रों और सगे संबंधियों यानी कि रिलेटिव्स को अपना संदेश पहुंचाने का सरल और आसान साधन पत्र है। तो दूर जो बैठे रहते हैं, यहाँ पर दूर जो रहते हैं हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, तो उनसे पहले आजकल तो हम अपने फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं या फिर फ़ोन पर बातें कर लेते हैं, लेकिन पहले यह सब सुविधा नहीं होती थी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह बातें करते थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वे पत्र लिखकर बातें करते थे। पत्र संदेश पहुंचाने का सबसे सस्ता साधन भी है और पत्र संदेश पहुंचाने का, किसी भी तरह का संदेश पहुंचाने का सबसे सस्ता मतलब सबसे कम कीमत वाला साधन है। तो पत्र लिखने का एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, नियम होता है जो हमें पालन करना पड़ता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, यानी जब भी हम पत्र लिखते हैं तब यह चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहला, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र की जो भाषा होती है वो हमेशा सरल और आसान होनी चाहिए ताकि जो भी उसे पढ़े आसानी से समझ जाए। फिर दूसरा है, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। जब भी हम कोई भी वाक्य लिखेंगे वो वाक्य हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए और अधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए। पत्र में लिखी बात स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र में जब भी हम कोई भी बात लिखेंगे वह स्पष्ट होनी चाहिए। अपना और पाने वाले का नाम पता सही जगह पर लिखना चाहिए और जिसको हम भेजेंगे उसका भी पता अच्छे से पत्र पर लिखना चाहिए और जो भेज रहा है यानी कि हमारा पता भी हमें अच्छे से लिखना चाहिए। तो चलिए आज हम कुछ पत्र लिखना सीखते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक पत्र लिखा है। पत्र का प्रश्न मैं पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रश्न है कि मित्र को गर्मी की छुट्टियाँ अपने साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र। तो यहाँ पर हमें पत्र लिखना है अपने मित्र को, किसको, अपने दोस्त बंधु को, अपने मित्र को पत्र लिखना है। किस कारण, किस चीज़ के बारे में पत्र लिखना है, हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है उसे निमंत्रण देते हुए, उसे आने के लिए कहने के लिए। किस में, अपनी गर्मी की छुट्टियां हमारे साथ मतलब मेरे साथ बिताने के लिए मैं उसे, हम उसे एक पत्र लिखेंगे। तो मित्र को गर्मी की छुट्टियां अपने साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र। तो हम पत्र लिखने से पहले हमेशा एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। और पता जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपना पता भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 204 बी ब्लॉक डीफू, असम। तो ये पता है, तो पता आप अपने घर का भी पता दे सकते हैं, कोई भी पता दे सकते हैं। फिर हमें दिनांक लिखना है यानी कि डेट लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है 8 अप्रैल 2020, तो आप कुछ भी डेट लिख सकते हैं, आप आज का डेट लिख सकते हैं। आप अगर जिस दिन पत्र लिखेंगे उसी दिन का भी डेट लिख सकते हैं। फिर हम अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, प्रिय अगम, सस्नेह नमस्कार। तो सस्नेह नमस्कार का अर्थ है हम किसी को ड्यू रेस्पेक्टली नमस्कार प्रणाम करते हैं, उसे सस्नेह नमस्कार कहा जाता है। फिर दूसरा भाग देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ। अगले महीने हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में तुम मेरे पास डीफू आओ, हम दोनों मिलकर खूब मज़े करेंगे। तो देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर कि प्रिय अगम, सस्नेह नमस्कार, मैं यहाँ ठीक हूँ मतलब मैं यहाँ अच्छे से ही हूँ
और तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ और तुम्हारे भलाई की कि तुम अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, इसकी कामना करता हूँ। अगले महीने हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो रही है। अगले ही महीने हमारे स्कूल की गर्मी की छुट्टियाँ, समर वेकेशन शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में तुम मेरे पास डिफू आओ। और मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि अगम मेरे पास इस गर्मियों की छुट्टियों में हमारे यहाँ आए, डिफू आए। हम दोनों मिलकर खूब मज़े करेंगे और हम दोनों मिलकर बहुत मज़े करेंगे। बहुत छोटा सा पत्र है। फिर क्या लिखा गया है कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना, तुम्हारा मित्र राम। फिर आखिरी पंक्तियों में लिखा गया है कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना, तुम्हारा मित्र राम। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रश्न लिखा है, मित्र को गर्मी की छुट्टियां अपने साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र। तो अपने मित्र को, राम नाम का लड़का है जो अगम नाम के लड़के को, वो दोनों दोस्त हैं, अपने गर्मी की छुट्टियां में निमंत्रण करना चाहता है। कहना चाह रहा है कि वह उसके पास आए और दोनों मिलकर गर्मी की छुट्टियां बिताए। तो पहले क्या लिखा गया है? 204 बी ब्लॉक डिफू, मतलब यह पता लिखा गया है। फिर लिखा गया है असम। फिर लिखा गया है डेट, कुछ भी आप डेट डाल सकते हैं। आप जब पत्र लिखेंगे उस पत्र उस दिन का भी डेट लिख सकते हैं। जैसे कि लिखा गया है 8 अप्रैल 2020। प्रिय अगम, सस्नेह नमस्कार। मैं यहाँ ठीक हूँ और तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ। अगले महीने हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में तुम मेरे पास डिफू आओ। हम दोनों मिलकर खूब मज़े करेंगे। अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना, तुम्हारा मित्र राम। तो इसी के साथ हमारा यह पत्र समाप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये दूसरा पत्र है, यानी कि मैंने 2 पत्र दिया है आपको। तो दूसरे पत्र में पहले मैं प्रश्न पढ़कर समझाता हूँ कि क्या है। प्रश्न है कि जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र। तो यहाँ पर हमें जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखना है। मतलब किसी का बर्थडे है, मेरे मित्र का बर्थडे है, लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं पाया, तो उसको मैं बधाई कैसे दूँ? तो पत्र के ज़रिए बधाई दिया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले जैसे मैंने कहा था, आपको अपना पता लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पता लिखा है सेतु भवन असम। फिर हमें दिनांक यानी कि डेट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर डेट लिखा है 21 सितंबर 2020। फिर लिखा गया है अपने दोस्त का नाम, प्रिय मोहन। उसके बाद पत्र शुरू होता है। जैसे कि क्या लिखा है देखिए, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ एवं परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। सबसे पहले अपने जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ स्वीकार करो। जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा प्रिय मित्र सोनू। तो यहाँ पर सोनू ने किस तरह से अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखा है, उसके बारे में लिखा गया है। तो मैं फिर से एक बार पढ़कर आपको सुना देता हूँ। प्रश्न है कि जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र। तो पहले हमें अपना पता लिखना पड़ेगा। आप अपना पता भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पता लिखा है सेतु भवन असम। फिर दिनांक डेट लिखना है 21 सितंबर 2020। फिर प्रिय मोहन, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ एवं परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। सबसे पहले अपने जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ स्वीकार करो। जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा प्रिय मित्र सोनू। तो इसी के साथ हमारा पत्र भी समाप्त होता है। तो जैसे कि मैंने आज आपको 2 पत्र सिखाए, तो इन दोनों पत्रों में से जो भी आपको आसान लगता हो वो आप सीखिएगा। इन दोनों में से ही मैं आपको परीक्षा में देने वाला हूँ। तो इन दोनों में से कोई भी, जो भी आसान लगता हो, कोई एक सीखना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।